Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In the previous session, we were discussing the duties of a federal drug inspector, and these are mentioned in the rules in the following rules: the drugs federal inspectors, federal drug laboratory, and federal government analyst rules 1976. Okay, today I don't need to give you a background. We have already discussed in the yesterday session. We will simply start from the rule number 4, which says the duties of federal inspector, and I think we have already covered the clause A and clause B, where it was mentioned that in the clause A it was mentioned that that it is the duty of a drug inspector to visit all premises which has been licensed for the manufacturing of drug at least twice in a year, and during the course of inspection he may visit all the plant, all the areas where the processes are being carried out, all registers, records, testings, mainly storage area, in a view to satisfy himself whether the conditions specified in the license are being met or not. Similarly, we have discussed the same almost sorry, we have discussed in the clause B that it is another duty of an inspector that in addition of visiting the premises license for the manufacture of drug, he have to visit the establishment license for the import, export, or sale of drug from time to time. The difference was here in clause A frequency was specified, whereas in clause B there was no frequency mentioned. And in clause A it was addressed to inspect all the premises licensed to manufacture drug, whereas it covers the establishment license for import, export, and sale of the drug. ठीक है, that was the summary of yesterday's session. अब इसमें जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बात मैंने छोड़ी थी, वो ये बात थी कि अब टाइम टू टाइम क्यों लिखा हुआ है. ठीक है, हम वर्ड टू वर्ड तो हम जा रहे हैं, हम जहां तक हमें मौका मिलेगा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है. जहां पर वाई का जवाब दे सकेंगे वहां वाई का जवाब लेंगे. तो ये बताने की कोशिश की थी कि टाइम टू टाइम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिक्स हो जाती तो ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीजों को तो शायद विजिट कर सके इंस्पेक्टर. सेल ऑफ ड्रग के जो पॉइंट्स हैं, रिटेल ड्रग स्टोर्स हैं, फार्मेसीज हैं, इनका विजिट करना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. इवन साल में एक दफा भी लिख दिया जाता. तो जैसे कल मैंने एक फिगर मेंशन किया था, 30,000 सिर्फ कराची में, सिंध में कितने होंगे, तो इतने इंस्पेक्टर्स नहीं है, तो ये मुश्किल हो जाता. और यहाँ पर फिर लैकिंग आती है, प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, मेल प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये इंस्पेक्टर की आती है ना अल्टीमेटली, तो ब्लेम इंस्पेक्टर पे जा रहा होता है. प्लस इंस्पेक्टर, जैसा कल आप में से एक स्टूडेंट ने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया था कि अगर ड्रग स्टोर पर एक मैट्रिक पास बंदा बैठा हुआ है, ड्रग इंस्पेक्टर आके सवाल जवाब कुछ कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर है उसका जो नॉलेज लेवल है, नॉलेज लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा. उसे ड्रग्स के नाम तो याद होंगे, कौन सी चीज कहाँ रखी है वो याद होगा, लेकिन नॉलेज लेवल वो नहीं होगा जो कि एक फार्मडी डिग्री होल्डर का होता है. इंस्पेक्टर आके सवाल जवाब करेगा तो यकीनन वो जवाब नहीं दे सकेगा, कोई फाइन लगेगा तो इंस्पेक्टर तो विलन का रोल ही धारेगा ना. ये चीज हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर लीजिए, देन आई विल स्विच टू द क्लास सी. यस, एनी? Sir, no related question. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं क्लॉज सी. अब क्लॉज सी में क्या लिखा हुआ है, ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है. ये कह रहे हैं टू सेंड फोर्टविथ टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी. चूंकि मैं इसकी वीडियो बना चुका, इसलिए मैं जरा क्विकली जाऊंगा. क्लॉज ए और बी में इंस्पेक्शन किया है. अब इंस्पेक्शन करने के बाद इसे क्लॉज सी में ये ड्यूटी है कि इसकी एक रिपोर्ट बनाएगा. इंस्पेक्शन आर डिटेल्ड रिपोर्ट इंडिकेटिंग द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस. इंस्पेक्टर को रिपोर्ट बनानी है, उसमें इंस्पेक्शन के नतीजे लिखेगा कि कंडीशंस फुलफिल हो रही थी या नहीं हो रही थी. और अगर किसी किस्म का कोई एक्शन लेना है तो उसकी परमिशन लेगा, मतलब ड्रग कोर्ट में केस लेके जाना है या लाइसेंस सस्पेंड करना है, उसकी सिफारिश कर देगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को अगर मैन्युफैक्चरिंग का केस है, या लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अगर सेल ऑफ ड्रग का केस है, या इंपोर्ट लाइसेंस का केस है. ठीक है, ये भी इसकी ड्यूटी है टू, जहां पर विजिट करेगा हर चीज उसको रिकॉर्ड पर लेकर आनी है. तो इसलिए ऐसा नहीं कि जब दिल चाहे, मतलब इंस्पेक्शन तो वो कभी भी कर सकता है, लेकिन इसे खुद इंस्पेक्टर खुद ख्याल करता है कि जितने इंस्पेक्शन करूंगा मुझे उसकी रिपोर्ट जरूर देनी है. अगर रिपोर्ट नहीं देंगे तो ये एक इलीगल इंस्पेक्शन कहलाएगा. बाद में कोई सवाल जवाब हो सकते हैं क्यों गए थे, अगर गए थे तो हमें हमें मतलब सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को या रजिस्ट्रेशन बोर्ड को या प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था. सो दैट्स व्हाई इट इज हिज ड्यूटी टू प्रिपेयर अ डिटेल रिपोर्ट फॉलोड बाय एवरी इंस्पेक्शन. ठीक है, और उस रिपोर्ट में क्या लिखना है, कंडीशंस के हवाले से इसके कमेंट्स.
इसके बाद फिर ड्यूटी है टू टेक सैंपल ऑफ द ड्रग। अगर अच्छा टैंक सैंपल ऑफ द ड्रग हर वक्त नहीं, ऐसे नहीं कि हर जगह जाके बोरी भर के सैंपल ले आएगा, नो। ड्रग विच ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट, मतलब शक की बुनियाद पर, सिर्फ शक की बुनियाद पर, कि अगर उसे शक हो कि ड्रग जो मैन्युफैक्चर की जा रही है, स्टॉक की गई है, सेल की गई है, स्टोर की गई है, उसके हवाले से इस लॉ की कोई कॉन्ट्रावेंशन है, तो उस वक्त उसकी ड्यूटी है, अगर वो ये समझता है कि ऐसी कोई चीज हो रही है, तो नाउ इट इज हिज ड्यूटी टू टेक सैंपल। ठीक है, सैंपल लेना इसकी ड्यूटी है, लेकिन हर वक्त सैंपल नहीं लेगा। ड्यूटी उस वक्त है जब वो उसके पास रीजन होगा सस्पेक्ट करने का कि किसी किस्म की कोई कॉन्ट्रावेंशन हो रही है, और फिर सैंपल नहीं लेगा। सैंपल नहीं लेगा, सैंपल लेने के बाद सेंड देम फॉर टेस्ट और एनालिसिस। टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए कहाँ भेजेगा, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं जनरली बताता हूँ, ये सैंपल भेजेगा गवर्नमेंट एनालिस्ट को। गवर्नमेंट एनालिस्ट का काम होगा इसकी एनालिसिस, गवर्नमेंट एनालिस्ट इसकी रिपोर्ट बना के इंस्पेक्टर को वापस भेजेगा, और उस रिपोर्ट की बेसिस पे नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, उसके बेस पे जो आगे एक्शन लेने हैं वो लिए जाएंगे। इसके बाद एक और ड्यूटी है टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन इन राइटिंग विच है मेड टू हिम। किसी किस्म को कोई कंप्लेन आती है, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड कहते हैं कि जरा इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करो, तो इन शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन, वायलेशन हो रही है किसी भी किस्म की ड्रग एक्ट जो कवर कर रहा है, उसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन्वेस्टिगेट करें, नहीं। ड्रग इंस्पेक्टर टेक्निकल बंदा है, जब हम क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे फार्म मतलब बेसिक डिग्री इन फार्मेसी है उसके पास, तो ही इज द बेस्ट पर्सन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। पुलिस का कोई बंदा होगा, वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इतना क्रिटिकली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगा। इस तरह फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, फाइनेंशियल करप्शन जो होती है, वो मैं और आप उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, उसे ड्रग इंस्पेक्टर या पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकेगा। जो लोग हैं दे हैव बीन ट्रेन्ड टू इन्वेस्टिगेट द व्हाइट कॉलर क्राइम्स, हर एक बंदे की बस की बात नहीं होती। इसी तरीके से चूंकि ड्रग एक्ट की चीजें अलग हैं, इसलिए इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करना इंस्पेक्टर ही करेगा। अब हम नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है वो ही कोर्ट में केस प्ली करता है। तो नेक्स्ट ड्यूटी लॉजिकली यही आ रही है, इधर ई में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और एफ में बात आ रही है टू इंस्टीट्यूट इफ नेसेसरी प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूटर क्या होता है, जो किसी किस्म की वायलेशन रिपोर्ट कर रहा होता है इन फ्रंट ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ड्रग एक्ट में ड्रग कोर्ट आती है, और ड्रग कोर्ट में प्रोसिक्यूटर के फराइज कौन सा नाम देगा, इंस्पेक्टर। तो अब देखें जैसे हम आगे बढ़े तो इंस्पेक्टर की ड्यूटीज बढ़ती जा रही हैं। शुरू कहां से किया था, इंस्पेक्शन, दो क्लॉजेस में इंस्पेक्शन की बात की, तमाम लाइसेंसेस जहां जहां पर इशू हुए हैं उधर की इंस्पेक्शन करना है। तीसरी ड्यूटी है इसकी इन इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनाना। चौथी ड्यूटी अगर किसी किस्म की कोई वायलेशन देखता है तो सैंपल ले और सैंपल को टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए भेजे। यहाँ तक 4 ड्यूटीज हो गई थी। उसके बाद अब वायलेशन आ रही है तो उसको इन्वेस्टिगेट करे, 5वीं। और इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी किस्म की कोई चीज आती है तो छठी ड्यूटी इसकी ये बनेगी कि भाई इसे ड्रग कोर्ट में लेकर जाना, और ड्रग कोर्ट में प्रोसिक्यूटर के फराई यही सर अंजाम देगा, जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो डिफेंस अपना करेगा, ये प्रोसिक्यूट करेगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद। ठीक है, एफ तक जो क्लॉज हमने देखे हैं यहाँ तक इसकी ड्यूटीज आ रही हैं जो कि एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शन ड्यूटीज हैं जो परफॉर्म करना है इसे। जी से फिर इसकी शुरू हो रही है एडवाइजरी रोल्स, ये भी ड्यूटीज है लेकिन इसके ये एक्टिव रोल नहीं है, अब इसके थोड़ा एडवाइजरी की तरफ आ रहा है। जी में बात हो रही है टू गिव एडवाइस टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑन टेक्निकल मैटर्स। मतलब यहाँ पर अब बात आ रही है कि व्हाई 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बिकम अ फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर, क्योंकि ये एडवाइजर है टेक्निकल मैटर्स में। कोई हम और आप तो मतलब ठीक है, आप लोग तो अभी पास आउट हो रहे हो, हर एक बंदा जिस एडवाइस नहीं कर सकता टेक्निकल मैटर्स पे अनलेस ही हैज सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड। तो ड्रग इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस कर रही हो, कोई टेक्निकल मैटर है तो उसमें वो एडवाइस करे हाउ टू अवॉइड देम। अच्छा, इसमें और आगे एक्सप्लेन किया होगा ये टेक्निकल मैटर कौन सा, पर्टेनिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के हवाले से कोई टेक्निकल मैटर हो, और वो टेक्निकल मैटर भी जीएमपी कंप्लायंस के हवाले से हो। अब जीएमपी क्या है, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, जिसमें आप ये कोशिश करते हैं, एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट हाई क्वालिटी की होगी। तो हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट आपकी नहीं बन रही है, कोई वजह है, इसको इंस्पेक्टर जब आता है तो इंस्पेक्टर एडवाइस करेगा। सिर्फ इसका काम फाइन लगाना या डंडा चलाना नहीं है, यहाँ पर आप क्लॉज जी गौर से देखें, यहाँ पर इसका एडवाइजरी रोल है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो माशरे में इंस्पेक्टर के हवाले से
र्यूमर्स हैं या जो चीज़ें हैं उसमें ये चीज़ें ओवर शेडो हो जाती हैं। आप लोग इंस्पेक्टर बनेंगे, यकीनन कोई ना कोई आप में से बनेगा, आप लोग के सीनियर्स हैं, दे आर प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स सर्विंग इन गवर्नमेंट, सर्विंग विद द प्रोविंस ऑफ, सर्विंग एट प्रोविंस ऑफ पंजाब, सम आर वर्किंग इन केपीके। सिंध में ड्रग इंस्पेक्टर तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं आपके सीनियर्स। तो जब उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि काम बहुत है। खासतौर पर ये वाला जो एडवाइजरी रूल होता है, फेडरल लेवल पे तो अभी शायद कोई नहीं पहुंचा, या मेरा कांटेक्ट नहीं है, प्रोविंशियल लेवल पर है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर जब है तो एडवाइजरी रूल तो देना पड़ता है प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के हवाले से। तो इन शॉर्ट इन जी, ड्यूटी ये है कि आप के इंस्पेक्टर एडवाइस करेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रिगार्डिंग टेक्निकल मैटर्स। और टेक्निकल मैटर्स कौन से होंगे? जब जीएमपी कंप्लाइंस नहीं हो पा रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के हवाले से, तो उसके हवाले से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है और इंस्पेक्टर के पास सोल्यूशन है, वो गाइड करेगा कि अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो 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 आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ इंडस्ट्री है ओवरऑल या क्वालिटी ऑफ ड्रग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद फिर जब हम एच की बात करते हैं तो एच में एक चीज ये आती है, टू कंडक्ट सर्विलेंस ऑफ द मार्केटेड ड्रग। अब मैन्युफैक्चरिंग होगी ड्रग की, मार्केट में चली गई, मार्केट में अब ड्रग मौजूद है। अब मार्केट में जब ड्रग मौजूद है, इसकी स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कोई स्प्यूरियस ड्रग तो शामिल नहीं हो रही, या ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग स्टोरेज जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, मतलब फार्मासिस्ट डिस्पेंस करेगा एंटीबायोटिक्स को, हार्मोनल प्रिपरेशंस को, कोई और तो नहीं कर रहा, इस किस्म की सर्विलेंस, या किसी किस्म का कोई एडवर्स इफेक्ट या मिस यूज ऑफ ड्रग तो नहीं हो रहा, इस हवाले से इसको निगरानी करनी है मार्केट में। देखिए ना, टू कंडक्ट सर्विलेंस, निगरानी करनी है मार्केटेड ड्रग्स, मार्केट में चली गई हैं। अब जो मैन्युफैक्चरर था उसकी जिम्मेदारी इस हद तक खत्म हो गई है कि प्रैक्टिसेस क्या हो रही हैं, अब उसकी जिम्मेदारी रह गई है क्वालिटी के हवाले से। मार्केट से ड्रग उठेगी ना तो मैन्युफैक्चरर सिर्फ ये इस चीज का रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो ड्रग है वो क्वालिटी पर पूरा उतर रही है, लेबल क्लेम पूरा कर रही है या नहीं कर रही। अब क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कोई उसे स्टोर कर रहा है, हाँ ये बात रह गई थी, मार्केट में शॉर्ट हो जाती है ना ड्रग, कहीं स्टोर हो गई है, मार्केट में एडिक्वेट सप्लाई नहीं आ रही है, तो इन मामलात में इसको निगरानी का एक मैकेनिज्म वजह करना है ड्रग इंस्पेक्टर को। अब ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, जब आप नंबर ऑफ इंस्पेक्टर को ध्यान में रखें, नंबर ऑफ रिटेल ड्रग स्टोर को ध्यान में रखें, नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ध्यान में रखें, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आई में ये जो ड्यूटी आ रही है वो ये आ रही है कि अगर किसी किस्म का कोई प्रोग्राम डेवलप्ड है या डेवलप किया जाएगा, मैं बात करूँ 1976 की, इसे उसी कॉन्टेक्स्ट से पढ़िएगा, इसीलिए वर्डिंग्स ऐसी हैं, टू असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग द प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द एडवर्स रिएक्शन ऑफ ड्रग। क्योंकि ये कॉमन प्रैक्टिस है कि प्रिस्क्राइबर ने जब ड्रग प्रिस्क्राइब की है उसके बाद यकीनन पेशेंट फॉलोअप के लिए आ रहा है, तेजी से डॉक्टर से चेंज नहीं करते, ठीक? तो जो फॉलोअप के लिए आ रहा है और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइबर है अगर वो ये समझता है कि इस पेशेंट में ड्रग का वो एक्शन नहीं आया फॉर विच द ड्रग वॉज इंडिकेटेड, बल्कि कोई और एक्शन आ रहा है विच वॉज इवन नॉट रिपोर्टेड, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसे हेल्थ अथॉरिटीज को रिपोर्ट करे। ये 1976 में ये बात की गई थी। अब आज की तारीख में हमारे जहन में सवाल आते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई मैकेनिज्म है? आप लोग का क्या ख्याल है? इनपुट दीजिए। मुश्किल ही लगता है, ठीक है। और कोई कमेंट? वो भी सिंध में या नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ, बाकी पंजाब में हो सकता है और केपीके में भी मुश्किल है, बलूचिस्तान में। सही सही सही। और कोई इसमें कमेंट करना चाहे? सर यस, हो सकता है किसी मतलब डेवलप्ड जैसे पंजाब है वो डेवलप्ड है ठीक है, रादर देन द अदर अदर प्रोविंशियल अदर एरियाज, एरियाज। ठीक है, एग्री एग्री। अच्छा देखिए, मैं इसमें एक चीज मैं बिल्कुल मैं जो आप लोगों ने कहा मैं इंडोर्स कर दूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है, प्रोविंस ऑफ पंजाब में डेवलपमेंट है, हेल्थ सेक्टर में भी डेवलपमेंट है। अगर हम कंपेयर करेंगे ना, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और, मैं सिंध में रहता हूँ और पंजाब में जो लोग हैं उनसे क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं। एजुकेशन में फ़र्क है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है, तो एडवांसमेंट अब ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें वहाँ पर ही हैं। जो स्टेप्स लिए जाते हैं ना, देखें ड्रेप जो स्टेप्स लेती है, जो मैकेनिज्म बनाती है, पूरे पाकिस्तान के लिए बनाती है। अब जो फ़र्क आ रहा होता है, फ़र्क आता है इम्प्लीमेंटेशन का फ़र्क है। अब प्रोविंस ऑफ पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन ज़रा बेहतर है,
प्रोविंस ऑफ सिंध में इम्प्लीमेंटेशन इतनी बेहतर नहीं है। रीजन कल डिस्कस किया है, इंस्पेक्टर्स कम है, ठीक है, पोस्ट कम है, ना सिर्फ पोस्ट कम है बल्कि पोस्ट फुल भी नहीं हुई है, लोग भी कम है। तो जब लोग ही नहीं है तो कैसे करेंगे? बाकी ब्लेम गेम देना तो बहुत आसान है। इम्प्रेशन बस अपना ये रखें, इम्प्रेशन ये रखें कि मैकेनिज्म मौजूद हैं, पेपर पे लॉ भी बहुत अच्छे हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं दे आर रियली हार्श, दे आर रियली हार्श। अच्छा, अब हम इसको जरा देखते हैं। जब भी इस किस्म का कोई सवाल आएगा ना कि ऐसा कोई मैकेनिज्म या कोई प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है नहीं करती, तो इधर उधर जाने के बजाय या खुद से कोई चीज सिनेरियो या खुद से कोई नैरेटिव बिल्ड करने के बजाय ड्रैग की साइड देख लिया करें। अब ये जैसे मैंने इसको हाईलाइट किया है ना कि एडवर्ड्स क्रिएशन के हवाले से कोई चीज़ है नहीं है, ड्रैग की वेबसाइट पर जाते हैं। ये देखिए मैं इस पर ड्रैग की वेबसाइट पर हूँ और इसके मैं होम पर आया था। मैं थोड़ा सा मैं इंक्रीज करता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपरली देख सकें। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि ड्रैग की साइट एड्रेस बार भी नजर आ रही है स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं? यस सर, इट इज क्लियर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर आप जरा देखें ना तो ये राइट साइड पे जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं, इम्पोर्टेंट लिंक्स में अगर आप देखें फॉर हेल्थ प्रोफेशनल, मैं हाईलाइट कर देता हूँ दिस वन फॉर हेल्थ प्रोफेशनल में फिर आप एक और लिंक देखिएगा, सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म। ये ड्रैग की वेबसाइट पर मौजूद है। किसी भी किस्म का जो अभी हमने बात की थी कि एडवर्स रिएक्शन आता है विच वॉज नॉट रिपोर्टेड या प्रिस्क्राइबर समझते कि ये कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ये फॉर्म फिल करे। मैं इस फॉर्म को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, ये ओपन हो गया। अब ये आप फुर्सत से आराम से अपनी तसल्ली से देख लीजिएगा, ये पूरा फॉर्म है फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसमें ये किसी भी किस्म का कोई चीज़ आती है, पेशेंट डिटेल आ गई, सस्पेक्टेड ड्रग का डाटा आ गया, या आप फिल करके ड्रैब को भिजवा दें। ड्रैब के पास मैकेनिज्म है। अच्छा, वो किस स्टेटस में है हम उसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि हाँ मैकेनिज्म है। किस तरह चल रहा है, हाईली इफेक्टिव है या इन्फेंसी फेज में, चूंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है इसलिए हम कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त हम ये जरूर कह सकते हैं यस देयर एग्जिस्ट अ मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शंस। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अच्छा, ये समझते हुए कि ड्यूटीज की तकरीबन 25 से 30 मिनट की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, मैं ड्यूटीज को यहीं पर ही कंक्लूड कर रहा हूं। अब आप लोग किसी किस्म का कोई सवाल करना चाहें इस हवाले से, जो ड्यूटीज ऑफ फेडरल इंस्पेक्टर हैं इन्हें कर लें। अगर कोई सवाल है तो इसके बाद फिर हम पावर पे जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जांपल अब सवाल ये होगा कि हम ये बात करें ना टू इंस्पेक्ट प्रेमिसेस लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। जो प्रेमिसेस का मालिक है वो अंदर आने नहीं दे रहा, नहीं भाई नहीं हो। अब ये कहेगा भाई ये मेरी ड्यूटी है, तो ये कहेगा ड्यूटी है तो होती हो, मुझे क्या, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहा, ये मेरा एरिया है। तो इस वक्त क्या होगा? तो यकीनन इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ पावर दी गई होंगी। अगर पावर नहीं दी जाएंगी तो क्या क्या होगा? नहीं होगा। इसी तरीके से अगर उसके पास सैंपल लेना ड्यूटी है, क्योंकि इसके बगैर वो असर्टेन कर ही नहीं सकेगा किसी किस्म की वायलेशन हो रही है नहीं हो रही है। अगर इसके पास पावर नहीं होगी तो वो सैंपल कैसे लेकर जाएगा? जिसके पास जिस भी कस्टडी में ड्रग मौजूद है, कहेगा भाई क्यों लेकर जा रहे हो, क्या पावर है तुम्हारे पास, चोरी कर रहे हो। कोर्ट में केस जाएगा तो वो तो सीधा हो जाएगा कि भाई ये तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है या डकैती है, उठा के ले गए सामान। तो इस हवाले से पावर देनी होगी। तो अब हम जो पावर पढ़ेंगे वो इन ड्यूटीज को कंसिडर करते हुए पढ़ेंगे कि इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए पावर दी गई है, और उसके बाद फिर हम सोचेंगे, ये आप लोग खुद सोचेंगे, आर दीज पावर सफिशिएंट और नॉट। ठीक है, कोई सवाल है ड्यूटी से हवाले से तो काइंडली देख लीजिए, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा जुमला, कोई सेंटेंस जिसमें सर क्लियरिटी। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने अभी जीएमपी की बात की थी, कंप्लाइंस की, तो सर हर इंडस्ट्री में कंप्लाइंस ऑफिसर या कंप्लाइंस मैनेजर होते हैं, तो उनका काम भी यही होता है। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वो जैसे आपने बताया वो साल में 2 विजिट लगाता है रिगार्ड ड्रैग, तो उन दोनों में मुझे थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए सर। ठीक है, देखें इसमें इस तरीके से कि जो ये इंडस्ट्री का एम्प्लॉय है, ठीक है, तो जवाब यहीं से जी आ जाता सर। है, एम्प्लॉय है।
एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर के खिलाफ कैसे कोई बात कर सकता है? ठीक है, जी अगर सर। किसी किस्म की कोई वायलेशन है वो कहेगा कि ये वायलेशन है, उसके पास क्या अथॉरिटी है? काम रोक देगा? नो, नो। वो एम्प्लॉय है, वो नहीं कर सकता। हाँ, वो ये कर देगा कि देखें ये प्रॉब्लम हो रही है, ड्रग इंस्पेक्टर का डरावा इसलिए रखा जाता है कि ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, और ड्रग इंस्पेक्टर के आने से डर किस चीज का होता है? एरिया सील कर देगा। ये भी पावर में पड़ते हैं। अगर ये पावर नहीं होती ना तो ड्रग इंस्पेक्टर को बाहर बिठाते और बाहर से बाहर ही नहीं आने देते अंदर। तो पावर है उसके पास। अच्छा, मैं कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कंप्लायंस ऑफिसर का काम ये होता है कि जो रिटन चीजें हैं जीएमपी के हवाले से, रूल्स हैं द ड्रग लाइसेंसिंग, जी रजिस्टरिंग सर। एंड एडवर्टाइजिंग रूल्स, उन रूल्स में शेड्यूल हैं, शेड्यूल बी और B1 इसमें ढूंढिएगा, इसमें से किसी एक में पूरे रूल्स लिखे हुए कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की क्या रिक्वायरमेंट है। उस ऑफिसर का काम या ओवरऑल प्लांट मैनेजर का, सब लोग का काम ये होता है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें। ठीक, लेकिन अगर फॉलो नहीं हो रही है या तो कोई किसी किस्म की कोई पेनल्टी नहीं है, बस इंटरनली आप कोशिश करते हैं कि आपकी बेहतरी के लिए है कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे आपकी हर ड्रग क्वालिटी मेडिसिन होगी, मार्केट में जाएगी, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, सब कुछ होगा। आप नहीं करेंगे, मार्केट में ड्रग तो चली जाएगी लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, यहाँ पर लोग थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, कर क्लेम कोई भी नहीं करता, लेकिन जवाब यही से आता है कि भाई वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर की विल के खिलाफ या उसके इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाएगा। अब जब दूसरी तरफ इंस्पेक्टर जब आता है, इंस्पेक्टर रेगुलेटरी पावर्स के साथ आ रहा है। अगर उसने ये देखा कि जीएमपी कंप्लायंस नहीं है, जीएमपी कंप्लायंस नहीं है, तो वो लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि वो ड्रग फिर अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे या लोकल मार्केट में ड्रग गई, किसी किस्म का कोई अनवांटेड एक्शन होता है, WHO के नोटिस में आता है, FDA के नोटिस में आता है, या जिस जगह पर आप इंपोर्ट करना, मतलब दुनिया भर के नोटिस में आएगा ना, आपकी एक्सपोर्ट ब्लॉक हो जाएगी कि यार ये लोग तो तरीके से काम ही नहीं करते, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ से हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होंगी। ये ब्रॉडर सिनेरियो में देखना होता है, बहुत ब्रॉडर सिनेरियो में देखना होगा। अभी देखें जैसे मैं खैर आप लोगों से पहली दफा डिस्कस कर रहा हूँ, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग इसमें पॉइंट है ये कोरोना वाला जो केस है। अब इसको किस तरीके से हैंडल किया, किस तरीके से हैंडल नहीं किया, क्या करंट सिचुएशन है, आखिर हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि नाउ सिचुएशन इज बेटर। लेकिन यस ठीक सर। है, ठीक है, बाकी और डिटेल्स हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, लेकिन अब आप ये जी देखें सर। कि दुनिया भर को पता है, सबको सब कुछ पता होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या हैं, और हमने बाजारों में इन जगहों पर लॉकडाउन का या सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा है। हम जी सर। टेस्टिंग हम लोग करा ही नहीं रहे, तो सबको पता है कि यार यहाँ पर हैं केसेस। तो अब केसेस कहाँ से हो रहे हैं? इंपोर्टेड केसेस हैं। कोरिया में जो केस रिपोर्ट हुए हैं वो पाकिस्तान से इंपोर्ट हुए थे, और भी जगहों पर आना शुरू होंगे। तो क्या होगा अल्टीमेटली, हमारे साथ वही सुलूक हो सकता है अगर अगर हम लोग नहीं जागे। हम मतलब मैं गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जो कर सकती थी वो कर रही है, पब्लिक पर सैंक्शन लग जाएंगी, जिस तरह पोलियो के हवाले से हुई थी। आप लोगों को शायद याद हो, नहीं याद हो, मुझे 2014 में याद है, 2014 में पोलियो सर्टिफिकेट के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना था, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो इससे भी यही होगा। तो इन शॉर्ट ये इन चीज़ों को, ये बस एक जज्बात में बात कर दी है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप एट द साइट राइट, जहाँ पर आपकी चीज़ें वहाँ पर आप कंट्रोल करें। हम जैसे आपने कंप्लायंस ऑफिसर की बात की थी, यहाँ पर कंप्लायंस ऑफिसर जेएमपी को करेगा, यहाँ पर नहीं तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर करेगा, वो भी नहीं कर पाया तो फिर आपकी ड्रग जहाँ जहाँ जा रही है वहां पर किसी किस्म की कोई गड़बड़ होती है, लोकल मार्केट में, नेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, वो एम्ब्रेसमेंट है। आपकी कंपनी के लिए नुकसानदेह, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह, ओवरऑल इंडस्ट्री के नुकसानदेह कि एक कंपनी का भी आया ना तो ब्लेम। ओके, मेरा ख्याल है कि अब रिज्यूम हो गया है। आप तक यस मेरी सर। आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, बहरहाल वो जी जो भी सर बात अब थी आ वो रही है। जो भी बात मैं कर रहा था वो यकीनन रिकॉर्ड हो गई है, उसे रिज्यूम कर लीजिएगा। मीटिंग में मेरा जी ख्याल है सर। मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था कि वी आर इन द लास्ट, आई थिंक वी आर इन द लास्ट 10 मिनट्स और सो। तो इस वक्त मैं ऐसा करता हूँ कि आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। ठीक, मैं ओके आप सर। लोग को, ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में ही मैं लिंक अगेन शेयर कर रहा हूँ, और उसमें वी विल रिज्यूम और डिस्कस, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन रिगार्डिंग द पावर ऑफ इंस्पेक्टर व्हाइल कंसीडरिंग द ड्यूटीज। ठीक है, इस पॉइंट को रहते हुए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जी सर। थैंक यू सर।